Good morning, students. Students, today we are going to start with the new topic of the same chapter, that is chapter number 11, Measurement, Part 2. So, open your books at page number 118. यूज़ ऑफ मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ. मेजरमेंट हमें हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज़ आती है? मेजरमेंट ऑफ मास. हम जब वेजिटेबल्स बाय करने जाते हैं, फ्रूट्स बाय करने जाते हैं, तो उस टाइम मेजरमेंट हमें हेल्प करती है बाय मास, कितने केजी है वो चीज़. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. जब हम मिल्क बाय करते हैं मिल्क वेंडर से, तो वो हमें लीटर्स में बताता है. सो ये भी क्या है? मेजरमेंट है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. जब हम टेलर के पास ऑल्ट्रेशन के लिए जाते हैं, कुछ स्टिचिंग के लिए जाते हैं, तो वो क्या मेजर करता है? लेंथ मेजर करता है. मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर होता है. ये सारी एक्टिविटीज़ हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ आती हैं, जिसमें जो मेजरमेंट है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. नीड फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स. टू अंडरस्टैंड, अब ये मेजरमेंट की हमें यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. जब हमें कोई भी न्यू एक्टिविटी समझनी होती है, तो उसके लिए हमें क्या परफॉर्म करते हैं? हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट. एज सच मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट्स में क्या है? मेजरमेंट की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, हम लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज ऑल्सो नीड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, किसी भी कोई भी लॉ बना दिया, कोई भी थ्योरी एक पक्की चीज़ बना दी है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? मेजरमेंट की ही ज़रूरत होती है, मापने की ही ज़रूरत होती है किसी चीज़ को. द मेजरमेंट through foot, hand span, cubit do not give the correct measurement, as the size of the body parts varies from person to person. जो बोल रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो हम, फॉर एग्जांपल, पुराने ज़माने में क्या होता था, तो लोग कैसे मेजर करते थे? उसको फुट से मेजर करते थे, हैंड स्पैन से मेजर करते थे, जिसके साथ वो क्या है, वो करेक्ट रीडिंग नहीं दे पाता था. क्यों नहीं दे पाता था? क्योंकि सभी की अपनी अपनी बॉडी पार्ट्स के साइज़ हैं. जो वो ये साइज़ है वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जांपल, मेरे हैंड का साइज़ अलग है आपके हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग. सभी के फीट का साइज़ अलग होता है, तो वो क्या देता है? वो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स देता है. Scientists decided on using a common fixed unit quantity of physical quantity which is universally accepted as an international standard unit of the physical quantity. So scientists ने क्या किया? अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी थी, तो उन्होंने क्या किया? एक कॉमन सिस्टम निकाला, जिसके साथ क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम निकाला कि जिसमें उन्होंने एक फिक्स्ड क्वांटिटीज दे दी, फिक्स्ड वैल्यूज दे दी मेजरमेंट के लिए. Next is the physical quantity. Anything which can be measured is known as physical quantity. कोई भी चीज़ जो मेजर होती है, जिसको हम माप सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं मीटर सेंटीमीटर में, टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं सेकंड्स में, सेम एज मास को केजी में, टेम्परेचर को, एरिया को, वॉल्यूम को. ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैं. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यूज्ड फॉर लेंथ इज मीटर. जो हम एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम लेंथ को मेजर करते हैं, वो क्या है? मीटर. सो हम मीटर को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? बाय स्मॉल m. Units for measurement. The standard used for the measurement of a physical quantity is called a unit. Unit क्या है? कोई भी एक स्टैंडर्ड चीज़ है जिसके साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू मेजर द लेंथ, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर, फुट, इंच. ये क्या है? ये क्या है? लेंथ के यूनिट्स हैं. सेम एज फॉर मास, किलोग्राम और पाउंड. फॉर टाइम, सेकंड में मेजर करते हैं हम टाइम को, मिनट में, आवर में.
फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के यूनिट भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, फ़ारेनहाइट एंड दी केल्विन। ये सब क्या है, यूनिट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। डिफरेंट मीन्स ऑफ मेजरिंग द लेंथ, अब हमें कोई डिफरेंट लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द स्केल, आप सभी को पता है स्केल क्या है, आप अपनी मैथ्स में यूज़ करते हो उसको, डे टू डे लाइफ में हम स्केल यूज़ करते हैं। वी कैन मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ द स्केल, तो वो स्केल का क्या फंक्शन है, वो हमें लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है। वी कैन मेजर द लेंथ विद अदर कॉमन डिवाइसेस, इवन हम स्केल के अलावा और हमारे पास मीटर रॉड होती है जिसके साथ हम मेजर कर सकते हैं, और मेजरिंग टेप होती है। नेक्स्ट इज द करेक्ट मैथड ऑफ यूजिंग अ स्केल, करेक्ट मैथड क्या है स्केल को यूज करने का। द स्केल शुड बी प्लेस्ड टू द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, इट शुड ऑल्सो बी इन टच विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जो स्केल है उसको हमने कहाँ पे रखना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने मेजर करना है उसकी साइड पे। इट शुड ऑल्सो बी टच विद द ऑब्जेक्ट, जिसको हमने मेजर करना है उसके साथ जो स्केल है वो प्रॉपर टच में होना चाहिए, जिसके साथ क्या है करेक्ट रीडिंग आएगी। वाइल रीडिंग द स्केल आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द स्केल मार्क बीइंग रीड, जब हमने रीडिंग नोट करनी है स्केल के साथ जो हमारी आई है वो वर्टिकली होनी चाहिए, हमें ऊपर वाले पॉइंट्स को मेजर करना है। इफ़ द आई इज़ नॉट वर्टिकली अबव द स्केल मार्क बीइंग रीड देन द रीडिंग बिकम्स रॉन्ग, अगर हम वर्टिकली ऊपर से प्रॉपर नहीं देखेंगे तो वो पॉइंट्स क्या हैं वो गलत हमसे काउंट हो जाएंगे और वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। इफ़ वन ऑफ द एज ऑफ द स्केल इज़ ब्रोकन और द ज़ीरो मार्क इज़ इनविजिबल ड्यू टू ओवर यूज़, कई बार क्या होता है जो स्केल है कई बार ब्रोकन वो टूटा होता है और नहीं तो उसका ज़ीरो मार्क कई बार वो इनविजिबल हुआ होता है, दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हम उसको ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते हैं। तब हमें क्या करना है, जहाँ से फुल विजिबल मार्क हो रहा है चीज़ उसको हमने उस पॉइंट से मेजर करना स्टार्ट कर देना है। सो स्टूडेंट्स, read page number 119 and 121 from book for the better understanding of the topic which I taught you today, and read page number 120 on your own. आपने पेज नंबर 122 को खुद रीड करना है अपने आप से। एंड स्टूडेंट, दिस इज़ योर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का अपने आप आंसर्स लिखने हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम द गूगल एज वेल एज योर साइंस बुक। सो ये क्वेश्चंस क्या हैं, प्रिया हैज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ हर पेंसिल, एक प्रिया है उसको क्या मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है अपनी पेंसिल की। द ज़ीरो मार्क ऑन हर स्केल इज़ नॉट विजिबल, उस स्केल पे ज़ीरो मार्क विजिबल नहीं है। So what should she do to get the correct measurement of her pencil? तो वो क्या करेगी अगर उसको correct measurement चाहिए अपनी pencil की। And your second question is, what are the reasons for which SI system is recommended? SI system जो standard international unit system आया है वो क्यों recommend हुआ है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। So students, solve these questions and send it to me on my personal WhatsApp contact as soon as possible. Thank you. Have a nice day.